जय जय श्री राधे। श्री सूजी महाराज से श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, हे श्री सूजी महाराज, कथा श्रवण कराइए। कौन सी कथा? जो आत्मा के अंदर ज्ञान, वैराग्य और त्याग को उत्पन्न कर दे। वैसे बताऊं, भागवत है क्या? भागवत 4 शब्दों से मिलकर बना है। भा से भक्त और भा से भक्ति दोनों होता है। गा से ज्ञान, ता से त्याग, व से वैराग्य। जिस भागवत प्रसंग को, कथा को सुनकर के भक्त के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जागृत हो जाए, उसका नाम भागवत है। अभी तक कथा नहीं सुनी थी तो लगता है होगा, हमें क्या है, कर रही हैं, अपने आप करती होंगी। भैया ठीक है, जो होगा सो दे देंगे, टाइम मिला तो चले जाएंगे। लेकिन अब भगवान की कथा की आवाज कान में आई, अब मन नहीं रुका उसका। कथा प्रेमी है, भगवत प्रेमी है। अब वो निकल आया घर से, चलते फिरते सुन लिया, आके बैठ लिया। अभी तक जो कह रहा था, भैया ठीक है, थोड़ो बहुत दे दिए, जग लोग हित की शर्म के मारे थोड़ो बहुत कर देंगे। लेकिन अब उसके मन में क्या आने लगा? त्याग आ गया। क्योंकि भक्ति के प्रसंग सुने ना, भैया का लेके आए, का लेके जाएंगे, भैया कोरोना आओ और सब धरो को धरो रहेगा। ऐसे ही हम का दिन चले जाए, भैया जय नाम साथ जय, कछु तो हम कर दे। अब उसके अंदर एक भाव जगने लगा भगवान के प्रति। अब उसके अंदर त्याग जागृत होने लगा। भैया अब एक दिन को प्रसाद हम करते हैं, जात जात कह रहे हो, अब एक दिनों प्रसाद हम लिख लियो। अब ब्राह्मणों का भोजन हमारे यहाँ एक दिन है। कोई कहेगा भैया हमारी तरफ से पानी की सेवा है, कोई कहेगा भैया हमारी तरफ से फूलों की सेवा है। ये क्या है? आपके यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ये क्या है? आपको भगवान से प्रेम बढ़ गया। जानते तो पहले भी थे, लेकिन जैसे ही उनकी कथा सुनी, उनसे प्रेम बढ़ गया, भक्ति जागृत हो गई और त्याग आया। अब आपके मन में देने की आने लगी। अभी तक ये था ठीक है भैया, प्रसाद मिल जाए तो ले आइए ना, तो कथा सुन के देख तो आए कैसी का लगती है। बड़े दिन बाद आई हैं, कैसी का कथा सुनाती है, नहीं देख तो आए। बड़ा नाम सुना था, वो इंटरनेशनल प्रवक्ता बन गई है, बढ़िया ही प्रवक्ता वाली, कल हमारे सामने तो पैदा भाई। आप खैर नहीं कह रहे, आप सबकी बात नहीं कह रही, ऐसे होते हैं कहीं कहीं, हर जगह 2-4 लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन उनको भी, मैं सच कह रही हूँ, उनके अंदर भी जैसे जैसे भगवान की कथा सुनते हैं, वो त्याग का भाव जागृत होने लगता है और अब देने का भाव बन जाता है। हम सच कह रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारी कथा में आए जिनको लोग कहते थे, सेक्टर 17 की कथा में याद, जिनको लोग कहते थे भैया जे ना देने वाली, चाहे तुम कछु कर लो, जे आएंगे नहीं कथा। हमने कहा भैया हमारे ठाकुर जी खींच लाएंगे, जो रुक नहीं पाएंगे। और सबसे पहले दिन वो ही आ गया। ये ईश्वर की लीला है। ईश्वर की कथा हम जब सुनते हैं तो उनसे प्रेम जागता है। दूसरे अर्थ में, जो भक्त को भगवान से मिला दे, उसका नाम भागवत है। और सूक्ष्म, जो भगवान की गोद में बिठा दे, उसका नाम भागवत है। जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला दे, उसका नाम भागवत है। जो जीवन का प्रायश्चित करना सिखा दे, उसका नाम भागवत है। कितना सुनाऊं।
जो बिछड़े हुओं को मिला दे उसका नाम भागवत है। कितने पुराने लोग होंगे जिनसे नहीं मिली, आप भी नहीं मिले होंगे। अब कथा में आएंगे तो आपको अरे कहाँ रही, अरे भूल गए थे, फोन से नंबर निकल गया था, अजी याद तो बहुत आती थी। जो बिछड़ों को मिला दे वो भागवत है। और मैं बहुत ऐसे घरों को जानती हूँ, ऐसी बहुत जगह हुआ जब एक के घर प्रसाद होता है ना तो पड़ोसन क्या कहती है, सुनो जी हमारे घर प्रसाद है ना, पड़ोसी से कहती है गुरु माँ तो प्रसाद पे आएंगी, ब्राह्मण देवता तो आएंगे, सुनो आप जरूर आना। अब उसके यहाँ गए तो अब 2 और बढ़ गए और तीसरा के गए तो वो क्या कहेगा, सुनो वो आए थे ना बड़ा अच्छा लगा ग्रुप में, वो 2 लोग आप भी आ जाना। मतलब ऐसे घूमता है कि पूरा पड़ोस एक रस में डूब जाता है, भक्ति में रस हो जाता है। और जब उनके घर में बैठ करके वो भगवान का नाम संकीर्तन होता है, वो वेद मंत्र सुनाई जाते हैं, और उसके बाद जब भोजन मंत्र के बाद में वो प्रसाद शुरू किया जाता है, हम सच कहते हैं उस समय आपके घर में आपके पूर्वज आते हैं और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे जाते हैं। ऐसे घर हमने देखे। जो ब्राह्मणों का भोजन, संतों का भोजन आसान नहीं है। एक वैष्णव, कल मैंने बताई थी ना एक वैष्णव की, अब दोबारा बात निकल, एक वैष्णव के बारे में बात कर चुके हैं। किसी घर में जब एक वैष्णव पैदा हो जाए, आ जाए, और यहाँ तक कहते हैं शास्त्र तो अगर आप किसी कार्य को जा रहे हो और जाते ही कोई आपको संत मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, गौ माता का दर्शन हो जाए, और अगर संत ब्राह्मण मिले तो उनके हाथ में कोई ग्रंथ का दर्शन हो। ग्रंथ जानते हो, रामचरितमानस हो, सुंदर कांड हो, भागवत महापुराण हो, कोई भी पुराण अगर उसके हाथ में है और आप घर से निकले हो, आपको उस संत का, उन ब्राह्मण का, उन गौ माता का आपको दर्शन हो गया है, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा न बना जो आपका काम रोक सके। जो आप काम के लिए जा रहे हो वो काम होगा ही होगा, होगा ही। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र जो अपनों से मिला, जो प्रायश्चित करना सिखा, जो जन्म मरण से मुक्ति दिलवा दे, उसका नाम भागवत है। और ऐसा ही प्रसंग आया, सूत जी महाराज कथा श्रवण कराइए जो आत्मा के अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग को जागृत कर दे, ऐसा कथामृत दीजिए। इतनी बात चल रही थी, उसी समय श्री सूत जी कहते हैं कि वह भक्तिपूर्ण कथानक में सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे एकांत में सुनाया था, और मैं तुम्हें अपना परम शिष्य मानता हूँ, अनन्य शिष्य मानता हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ। ऐरा खैरा को नहीं सुनाता। ज्ञान भी हर जगह नहीं देना चाहिए। कई बार लोग कहेंगे ऐसे ही कहीं मिलते हैं जी, आए हैं गुरु माँ बहुत ज्ञान देती है, निक हमारे छोरो दे दो, निक जाए ज्ञान की बात सिखाए दो। पहले तुम तो सीख लो, हर जगह की मर्यादा है, कहाँ पर ज्ञान दियाना चाहिए, हर जगह नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान, पहले खुद तो सीख ले। बच्चे को क्या सिखाओ? मर्यादा का काम, हर जगह मर्यादा। अपमान होता है, हर जगह नहीं बोलना चाहिए। विद्याओं का अपमान होता है। अपने आप से कुछ वायदा करो, शास्त्रों से कुछ वायदा करो, वेदों से। आज भगवान, आज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं अपना अनन्य शिष्य समझकर मैं तुम्हें सुना रहा हूं। श्री सूत जी कह रहे हैं, श्री सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अनन्य शिष्य समझ रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं। इतने में देखते हैं कि एक संत उदास होकर के आ रहे हैं। सनत कुमार पूछ बैठे, भैया आप उदास क्यों? संत तो मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, आशीर्वाद देते अच्छे लगते हैं, वो तो खाते पीते अच्छे लगते हैं, वो तो लोगों की भलाई के लिए काम करते अच्छे लगते हैं, पर चेहरा नीचे लटका हो, उदास हो, आंख से आंसू बह रहे हो, ऐसे संत अच्छे नहीं लगते। आपकी उदासी का कारण क्या है?
कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन्दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आप इतने दुखी क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने पूरी अपनी व्यथा सुनाई है। नारद जी रो करके और सनत कुमार के चरणों में गिरते हुए बोले, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर आया था, सभी तीर्थों में गया, विचरण करता रहा, पर कहीं भी मेरे मन को संतोष नहीं मिला। फिर मैं श्रीधाम वृंदावन गया, वहां मेरे मन को शांति मिली। अन्यत्र में जहां जहां गया मैंने देखा कलयुग ने आघात कर रखा है, कलयुग ने अपने पैर पसार लिए हैं, सारी पृथ्वी के लोगों की बुद्धि विकृत कर दी है। अब लोगों के अंदर दया नहीं है, अब सत्य नहीं रहा, अब दान नहीं रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम मृडो जीवा बराका कोटभासिणः। आज ब्राह्मण लोग खाली पैसे के लिए काम कर रहे हैं। स्त्रियां मार्केट में बैठ गई हैं, अपने सतीत्व को बेच रही हैं। जितने जो आधे नंगे वस्त्र पहन लेती है वो अपने आप को मॉडर्न बोलती है, मैं मॉडर्न हूँ, अपने सतीत्व को बेच रही है। आज एक एक लड़की 10-10 घर में विवाह हो रहे हैं, वो विवाह या कुछ और है। ये कलयुग का दर्शन व्यास जी ने पहले ही करवा दिया था। कथा कह रही है स्त्रियां अपना सतीत्व बेच रही है। सतीत्व का मतलब क्या है? आज रोज दिन आए तलाकें हो रही हैं। अभी तो ब्याह होके आया था, रात गुजरी नहीं तलाकनामा लिखे आ गया। रात भर में क्या कर दिया उसने भैया, अभी तो बात भी नहीं हुई तेरी। हाँ, अब मान लिया, दूसरी जगह का प्लान कर लिया, दूसरी जगह भी ऐसा ही किया, फिर वहां मान लिया, फिर तीसरी जगह, फिर तीसरी जगह से मान लिया, फिर चौथी जगह। कहाँ रुकोगे? मनुष्य हो या पशु हो, पशु भी मर्यादा में रहता है।